शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये बेबी फ्रॉक इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे हम कि इसको हम पूरा कवर कर लें। सबसे पहले हम ये जो डिज़ाइनर फंदे हैं इन फंदों की बात कर रहे हैं। ये हमने तिहरी ऊन ले ली है और एक मोटी सिलाई ली है 7 नंबर की। तो पहला फंदा इस तरह से हमने घुमाया और यहाँ पर सिंगल ऊन को हमने ले लिया और ये हमने डाला। दूसरा फंदा डालने के लिए ये ऊन को हम उधर की तरफ से लाए और यहाँ पर हमने बुना है। एक बार फिर से देखते हैं। अभी हम ऊन बाहर की तरफ से लेकर अंदर गए और यहाँ पर लाकर हमने बुना, और जब हम दूसरी बार बुनेंगे तो हम इस ऊन को ऐसे ला रहे हैं और फिर ये जो अंदर की तरफ वाले हमारे 3 ऊन की जगह है वहाँ पर हमने इसको बुना। एक बार फिर से देखिए, पहली बार हम इस ऊन को बाहर की तरफ से ले जाकर इस तरह से बुना और दूसरी बार इस तरह से हम ले आए, इस तरह से ले आए हैं और यहाँ पर डाला, अंदर वाली जो 3 ऊन है उनमें डालकर इस तरह से बुन दिया। ये हमारे फंदे पड़ गए। ये डिज़ाइनर फंदे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप किसी भी चीज़ में डालकर इसको शुरू कर सकते हैं। कैप में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये इस तरह से हम फंदे डाल रहे हैं। ये देखिए, वीडियो आप अंत तक देखिएगा जिससे आप सब कुछ समझ पाएं। आइए अब हम ये वाला जो डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं, मिक्स एंड मैच में भी डाल सकते हैं और स्वेटर में बाहाँ में नीचे 2-3 लाइन डालकर कलरफुल रंग बदल बदल के आप अगर डालेंगे तो भी बच्चों का कलरफुल स्वेटर बहुत अच्छा बन जाएगा। ये डिज़ाइन कैसे बना है इसको देखते हैं। शुरू में डार्क कलर से हम 4 सिलाइयाँ बुन रहे हैं। डार्क कलर के बाद फिर हम लाइट कलर से 2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। एक उल्टी और एक सीधी, फिर एक उल्टी और एक सीधी, 4 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से पड़ेगा। अब हम उल्टी तरफ पर आ गए हैं। साइड की ऊन हम ऊपर लेते हुए आएंगे, ट्विस्ट करते हुए। तो उल्टी तरफ से ये इसको हम शुरू कर रहे हैं। पहली लाइन सारे फंदों को उल्टा बुनना है, बस यही इसकी ट्रिक है। अगर आप सीधी तरफ से बुनेंगे तो ये डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो पहली लाइन हमने पूरी लाइट कलर से, इसको हम बी कलर अब कह रहे हैं। पहला वाला हमारा डार्क कलर है और ये लाइट कलर हो गया हमारा बी कलर। इससे हमने पहली सिलाई पूरी उल्टी बुनी। इसके लिए हमको 2 के गुणा से फंदे चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, और एक एक फंदा हम दोनों तरफ, ये एज स्टिच किनारे का जो फंदा कहते हैं, साइड में हम रख रहे हैं। अब हम पहला फंदा सीधा बुन रहे हैं। ऊन हम अंदर की तरफ लाए जैसा उल्टा बुनने के लिए लाते हैं और 2 सीधे फंदों का जोड़ा बना दिया। ऊन अंदर की तरफ लाए और 2 सीधे फंदों का जोड़ा बना दिया। बस इस तरह से हमको ये आसानी से बुनना है। ऊन अंदर की तरफ ला रहे हैं और ये 2 सीधे का जोड़ा बना रहे हैं। बहुत ही आसान, ये एकदम बिगनर फ्रेंडली डिज़ाइन है। ये आखिरी बार हम ऊन अंदर की तरफ लाए और हमने 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाया। अब हम यहाँ पर इसको सीधा बुन रहे हैं। जितनी बार हमने जोड़ा बनाया है उतनी बार ही हमको ये ऊन आगे की तरफ लानी है। फंदे बढ़ने नहीं चाहिए, बस ये हमको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर आए और उल्टी सिलाई में ये हमको रंग पलटना है और ये हम उल्टी सिलाई डार्क कलर से बुन रहे हैं। फिर एक सीधी बुनेंगे डार्क कलर से। इस तरह से 4 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी और एक सीधी, और फिर हम ये अपना डिज़ाइन लाइट कलर वाला रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा भी किसी तरह से आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया। बहुत ही आसान और ये सुंदर डिज़ाइन है। ये 4 सिलाइयाँ बुनकर हम फिर से लाइट कलर बुनने के लिए तैयार हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जो घेर में डिज़ाइन डाला गया है इसको अब हम थोड़ा समझते हैं। आसान, ये भी बहुत आसान डिज़ाइन है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। 4 लाइनों का ये डिज़ाइन है और इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 7 + 4, ये 7 फंदों में ये हमारा डिज़ाइन जा रहा है और आखिरी में ये 4 फंदे हैं, ये हमको चाहिए। तो ये जो पहले 4 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। रो 1, ये हमारी पहली सिलाई है। इसमें हमको पहले 4 फंदों को उल्टा बुनना है और उसके बाद 3 फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से 4 उल्टे और 3 सीधे,
ये हम दोहराएंगे। जितने भी फंदे हैं हमारे, इस तरह से ये दोहराते हुए हम पूरी सिलाई करेंगे। 4 उल्टे 3 सीधे, आखिरी के 4 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। बस ये हमारा हो गई पहली लाइन। रो 2 दूसरी सिलाई जो है उसमें सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है, पूरी सिलाई हमको उल्टी बुननी है। तीसरी सिलाई थर्ड रो, पहले 4 फंदे उल्टे। ये जो 4 फंदे हैं ये हमेशा दोनों तरफ से उल्टे ही बुने जाने हैं। तो ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम पहले फंदे को, 3 फंदे जो हैं इनको हमें बुनना है, लेकिन हम पहले इस ऊन को अंदर ले आएंगे, अंदर की तरफ ही यहीं छोड़ेंगे हम पहले फंदे को बुनने से पहले। और इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसको हमें स्लिप कराना है, बिना बुने हुए उतारना है। और अगले 2 फंदों को हमें 2 सीधे का जोड़ा बुनना है। ये ऊन हमारी लिपट रही है, एक फंदा हमारा बन रहा है। ये हमने 2 सीधे का जोड़ा बनाया, एक फंदा घट गया। अब ये जो स्लिप कराया हुआ फंदा है इसको इसके ऊपर से उतारना है। अब हमारे 2 फंदे घट गए। अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे उल्टे वाले हैं, तो 2 तरीके हैं हमारे पास फंदा बढ़ाने का। एक तो ये है कि हम इस ऊन को यहीं छोड़ें और इसको जब हम उल्टा बुनते हैं तो ये इस तरह से फंदा बन जाता है हमारा। ये हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे और ये हम अगले 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर से एक और दूसरे तरीके से बिगनर फ्रेंडली वे में देखते हैं। ये वाला तो हमको ऐसे ही रखना है, अंदर की तरफ ऊन है, इसको स्लिप कराया, इन दोनों फंदों को हमने 2 सीधे का जोड़ा बुना। ऊन ना कटनी नहीं चाहिए, पूरी ऊन लेकर हमको बुनना है। और उसके बाद जो ये स्लिप कराया हुआ फंदा है इसको हमने इसके ऊपर से उतारा। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम इस ऊन को अंदर लाकर इस तरह लपेट लें और आगे के 4 फंदों को उल्टा बुनें। इनमें से जो भी विधि आपको अच्छी लगती है आप उस तरह से बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ऊन अंदर की तरफ है, इसको स्लिप करा, बिना बुने उतारा और सिलाई ऐसे डालते हैं जैसे उल्टा बुनने के लिए डाल रहे हैं। अगले 2 फंदों को सीधे का जोड़ा बुना, स्लिप कराए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारा और ये अंदर ऊन लाकर सिलाई के ऊपर एक बार ऊन लपेट ली और 4 फंदों को उल्टा बुना। 4th रो हमारी चौथी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से ये 4 सिलाइयों में आसान और बहुत सुंदर डिजाइन है, इसको आप बना सकते हैं। फ्रॉक के घेर में आप ये बुनाई डालें या और भी कोई जाली की बुनाई डाल सकते हैं। ये डिजाइन फ्रंट से इतना अच्छा दिख रहा है और बैक साइड से पीछे की तरफ भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इससे मफलर भी बना सकते हैं और शॉल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा डिजाइन जो था इसका बस हमें इतना ही काम है, ये हमने अब सीख लिया है बनाना। आइए अब इस फ्रॉक के साइज की बात करते हैं और फिर फंदों की बात करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 22 इंच के करीब इसकी लंबाई आ रही है। ये 22 इंच के करीब इसकी लंबाई आई और इसकी जो चेस्ट है ये देखिए, ये इसकी चेस्ट लगभग 13 इंच है। ये थोड़ी पहनी हुई फ्रॉक है तो पहन के थोड़ा सा लूज भी हो जाता है। जो घेर की लंबाई है इसकी वो है, यहां पर यहां पर फंदे घटाए गए हैं, यहां तक जो घेर की लंबाई है वो लगभग 10 इंच आ रही है, 10 साढ़े 10 इंच के आसपास है, 10 इंच मान लीजिए। और ऊपर से जो घेर है, घेर के ऊपर ये जो बॉडी है ये लगभग 10 इंच है। तो ये हमारा साइज हुआ लंबाई का 2 हिस्सों में। और ये जो तीरा है इसका ये लगभग 11 इंच का तीरा आ रहा है। मुड्ढा जो ये घटा हुआ है ये 5.5 इंच तैयार दिख रहा है, आप 6 इंच भी इसको कर सकते हैं। बाहां की जो लंबाई है वो लगभग 14 इंच बाहां की लंबाई आ रही है। ये 14 इंच के करीब बाहां हुई। ये जो गला यहां पर खोला गया है ये मुड्ढे के साथ ही खोला गया है। इसका भी हमारा एक वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिए कि कैसे ये खोला जाता है और यहाँ फंदे उठाकर पट्टी बनाई जाती है। आप जितने फंदों की पट्टी बनाना चाहते हैं उतने ही फंदे यहाँ पर छोड़कर ये दोनों फिर पट्टियाँ बनाई जाती हैं।
आइए अब थोड़ा फंदों की बातें कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला घेर है, इसके 2 पल्ले बने। पहले पल्ले में 140 के आसपास फंदे डाले गए और पीछे भी 140 के आसपास फंदे डाले गए। उसके बाद ये बुनकर यहाँ पर आकर उनको आधा कर लिया गया। 2 का जोड़ा बुनते हुए पूरा ये फंदे घटा दिए गए और फिर ये 4 सलाई लाइट कलर से बुनकर उसके बाद ये बीच में 2 सलाइयों में जाली डाली गई है। ये डोरी डालने के लिए या तो रिबन डालने के लिए यहाँ पर जाली डाल दी गई। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। और उसके बाद फिर 4 सलाइयाँ ये लाइट कलर से या तो सीधी सीधी या तो उल्टी बुन दी गई हैं, जिसको गार्टर स्टिच कहते हैं। अब उसके बाद ये हमने बुना ऊपर का हिस्सा, तो ये आधे फंदे, घेर के जो आधे फंदे हैं, 70 फंदों से ये हमने ऊपर का हिस्सा बुना है। यहाँ कंधे में लगभग 15-16 फंदे हैं और यहाँ पर आप थोड़े से फंदे घटाइए, 2 एक एक करके थोड़ा सा शेप दे दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। स्लीव में बाहाँ में 42 फंदे लेकर शुरू करिए, 40-42। अगर आपका हाथ बेहद टाइट रख रहा है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको किनारी को लूज रखना है, ये ध्यान देना है। ये तो डिज़ाइनर फंदे हैं, ढीले ही रहते हैं ये। और ऊपर ये जाली की बुनाई आ गई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाए हैं फंदे और धीरे धीरे बढ़ाकर लास्ट में 80 फंदे तक यहाँ पर कर लिए गए हैं और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा घटाकर इसको बंद किया गया है। ये कॉलर में 100 से 120 फंदे आप उठा सकते हैं और उसके बाद ये एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए कॉलर बुना गया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों के साथ शेयर करें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।